इंडिया आज के देखने वालों को आज बताना चाहते हैं कि हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और करते जाएंगे। जो एक्टर को लोग भूल रहे हैं और नई पीढ़ी जो आई है वो जो जानती नहीं है, उस एक्टर को हम उभारने की कोशिश करेंगे जो दुनिया से जा चुके हैं। जूनियर मेमू जी की ज़बानी और इसके अलावा कई एक्टर के से ज़बानी हम पूछेंगे जिनके साथ आपने काम किया हो। ये स्पेशल खबर सिर्फ एक्सक्लूसिव है इंडिया आज पर, देखना ना भूलिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी। जूनियर भाई, आज हम आपके ज़बानी ऐसे एक्टर के बारे में सुनना चाहते हो जो इंडिया आज को पसंद करते हैं और उनके पसंदीदा कलाकार भी है, और एक ऐसा परिवार आता है, उनके वालिद साहब तो फिल्मों में थे ही थे, उनके 2 बेटे भी फिल्में थे। उन एक्टर का नाम आता है जैन साहब और उनके दूसरे बेटे का नाम आता है अमजद खान और एक बेटे का नाम आता है इम्तियाज़ खान। इन तीनों के बारे में आपसे बात करेंगे क्योंकि आप भी बांद्रा में रहे हैं और अमजद खान साहब के वालिद साहब भी बांद्रा में रहे हैं और आपके अच्छे करीबी घरों बोलते हैं घर जैसे ताल्लुकात थे, और आपने अमजद खान के वालिद साहब के साथ भी काम किया है, इम्तियाज़ भाई के साथ भी काम किया है। तो उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। हमारे दर्शक आपकी ज़बानी कुछ अलग सुनना चाहते हैं आज। इंडियाज़ के सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम भाई, आपने जैन साहब का नाम लिया है और ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी कहते हैं हस्तियाँ हैं, और मेरा नसीब है कि मैंने इन सब के साथ काम भी किया। पहली बात तो ये कि मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ, जैन साहब से, और ये वो फ़नकार हैं जिन्होंने दिलीप साहब के साथ मैक्सिमम काम किया है, बड़े बड़े राजकुमार साहब के साथ बहुत काम किया है। ये अपने आप में बहुत बड़े अजीम कलाकार हुए हैं और मेरा नसीब है कि मैंने इनके साथ भी काम किया है। तो ये है कि जब मैंने काम किया था बहुत छोटा था मैं इनसे, और मैं इनसे इतनी क़ुर्बत नहीं हुई जितनी मेरी इम्तियाज़ भाई से हुई, उनके साहबजादे से। फिर बाद में अमजद भाई का जब माशाल्लाह शबाब आया तो अमजद भाई के साथ काम नहीं किया मैंने सरप्राइजिंगली, पर मेरी क़ुर्बत मैंने बहुत नज़दीकियाँ रहीं उनसे। शोज़ वगैरह वो करवाते थे, मतलब कमर्शियल नहीं बल्कि बेनिफिशियल शोज़ करवाते थे वो, और लोगों की सहायता मदद के लिए बहुत आगे थे वो, पर बहुत नोन बात है ये। तो जैन साहब ये वो हस्ती थी जो कि कभी भुलाई नहीं जाएगी। मैं अगर गिनाऊँ आपको तो इन्होंने मधुमती दिलीप साहब वाली, लीडर अगेन दिलीप साहब वाली, इनके साथ बहुत काम किया, बहुत करीबी भी थे। वैसे ये पेशावर से बिलोंग करते थे तो काफ़ी क़ुर्बत इनकी थी। बाद में ये सुनने में, हाँ जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये राजस्थान चले आए थे, माइग्रेट कर गए थे। तो राजस्थान में शायद अलवर या किसी शहर में आपने आके अपना घर बनाया वगैरह वगैरह, उसके बाद मुंबई का रुख किया होगा। वो मेरे सामने की बात है नहीं तो मैं ज़्यादा उसके मुतालिक बोलूँगा नहीं, बल जो सुना है वो मैं बता रहा हूँ मैं आपको। रही जयंत अंकल की बात, तो जयंत अंकल साहब बहुत मोहब्बत से पेश आए हैं मुझसे चूँकि बच्चा था तो सभी मोहब्बत करते थे, और उस दौर में मोहब्बत घर घर बढ़ती थी, ये बड़ी बात थी, और जो भी आता था मोहब्बत से भर के जाता था। तो अगर किसी बच्चे को मोहब्बत मिली तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये उसका हक़ था या उसका शेर था। तो इन्होंने इतने बड़े होने के बावजूद भी मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आए सभी लोग। तो जयंत अंकल से ज़्यादा मेरी क़ुर्बत उस लिहाज से इसलिए नहीं कि बहुत ही छोटा था मैं। सलाम भाई, हमने फ़िल्म की 2 रास्ते, राज खोसला साहब की पिक्चर, और इंडस्ट्री के बल्ला सानी साहब, राजेश खन्ना साहब, मुमताज़ आपा, और क्या फ़िल्म बनाई थी उन्होंने, उसमें इन्होंने एक रोल किया था सलाम भाई, वो था खान साहब का रोल, जो ये बज़ाते खुद थे, और इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से निभाया था कि लोगों को वो फ़िल्म तो याद रहती, साथ में खान साहब भी याद रहते हैं। तो इनकी कलाकारी का वो असर, वो पूरा असर फ़नकार थे ये। एक फ़िल्म जैसे चेतन आनंद जी के बहुत करीब थे ये, तो चेतन साहब की बहुत सी फिल्में की इन्होंने, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम वगैरह वगैरह। खोसला अंकल की फ़िल्म में जैसे कि मैंने 2 रास्ते कहा, वैसे इनकी एक फ़िल्म थी मेरा गाँव मेरा देश। तो सलाम भाई बड़े मंझे हुए और बहुत बढ़िया रोल किए इन लोगों ने, और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है इंडस्ट्री में। अगर जूनियर भाई एक पिक्चर का अगर नाम नहीं लूँ तो बात अधूरी रहेगी। उस फिल्म का नाम है हकीकत। हकीकत में भी जैन साहब ने कुछ हट के अलग काम किया था। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो मयार के कलाकार लोग थे कि जिस मिट्टी के बना दो बन जाते थे, जैसे ढाल लो उनको ढल जाते थे। वो फिल्म देख लो, जैसे कि मैंने हिंदुस्तान की कसम की बात की तो हकीकत भी उन्हीं की थी, चेतन साहब की। उसमें भी जैसे आपने नाम लिया उसका, वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ है उस फिल्म में इनका। और मैं तो समझता हूँ कोई भी फिल्म इनकी छू ले तो गज़ब ही किया है इन्होंने, गज़ब किया है।
जूनियर भाई, अभी आपने हीर रांझा का नाम लिया। हीर रांझा भी लाखों में करोड़ों में एक पिक्चर मानी जाती है जैन साहब के, उसमें भी एक अनोखा रोल था। बिल्कुल था, बिल्कुल था, फिल्म ही अनोखी थी। सलाम भाई, मदन मोहन जी का संगीत कभी ना भूलने वाला, लता जी के गाने, सुभान अल्लाह, रफ़ी साहब, और जो टोटल उसका जो पैकेज था ना, वो पैकेज ऐसे था कि बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपके सामने एक मुशायरा हो रहा है। एक नए डायलॉग्स की एक डिलीवरी या कह लीजिए लिखवाई उन्होंने, कैफी आज़मी साहब ने बड़ी मेहनत की और चेतन आनंद साहब ने उतनी खूबी से उसको पिक्चराइज किया और देखने वाले तो बाग बाग हो गए होंगे। तो हीर रांझा बहुत बड़ी अजीम फिल्म हुई है। जूनियर भाई, जैन साहब से अब आखिरी मुलाकात कब होती है, उस बात पे भी रोशनी डालेंगे आप। मैं सलाम भाई, मैं अगर सही बताऊं तो मैं, आप जब बीमार हुए एंड में, तो मैं जा नहीं पाया। जो सही बताऊं, मैं जा नहीं पाया। अलबत्ता इम्तियाज़ भाई के साथ काम कर रहे थे हम, तो इम्तियाज़ भाई से पूछा करते थे घर के मुतालिक, अब्बा के मुतालिक। ज़्यादा तो पूछ नहीं सकते, इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं कि टटोल लूँ हर बात को, पर यह था कि अपनापन होने के नाते मैं पूछा करता था। कहता भी था कि अब्बा को मेरा सलाम कहना, नॉर्मली जो आदमी घर वालों से कहता है। तो उस लिहाज से मैं उनके वो हुआ और मैंने इम्तियाज़ भाई से राब्ता थोड़ा रखा और मैं उनके मार्फत या उनके थ्रू मैंने अपने पैगामात थोड़े बहुत मोहब्बत के, सलाम दुआ के सिवा और क्या दे सकता हूँ मैं उनको। जूनियर भाई, बात करें तो जैसे जैन साहब के साथ आपने काम किया, उनके बारे में सारी बात बता। इम्तियाज़ खान साहब के साथ भी कई फिल्मों में आपने काम किया, तो उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। इम्तियाज़ भाई और जयंत अंकल, ये बिल्कुल ड्रास्टिक एक है ना, कंट्रास्ट है। ये वो कहाँ ये कहाँ वाली बात होती है ना। ये टिपिकल विलन इम्तियाज़ मियाँ, टिपिकल विलन है। इम्तियाज़ भाई को देखो तो बस आपको गुस्सा ही आवे। और वो जो थे वो मल्टी टैलेंटेड थे। उनका जो मैंने कैरेक्टर जो फिल्मों में हमने देखा है, वो किसी भी ढांचे में सांचे में उतर जाते थे और आपको कन्विंस करते थे। और इम्तियाज़ भाई को मोस्टली विलन्स के रोल मिले और बखूबी इन्होंने निभाए। और एक फिल्म आई थी हमारी रामू उस्ताद, दारा सिंह साहब थे उसमें और ये मेन विलन थे। तो मेरा बड़ा बढ़िया रोल था। तो मैं बचपन से इनसे भी लगा हुआ हूँ और मैं बहुत आज भी बहुत प्यार करता हूँ मैं इम्तियाज़ भाई को। इम्तियाज़ भाई के बारे में आपने खूब बताया, लेकिन ऐसी क्या बात हुई अमजद खान साहब के साथ आपने कोई रोल नहीं अदा किया? कोई हर एक्टर के साथ आपने काम किया, ऐसा क्या है कि अमजद खान जी के साथ आपको कोई बेनिफिट, कोई राइटिंग या कोई स्टोरी आपके लिए बनी नहीं क्या? नहीं, ये रोल बनते हैं और रोल हो सकता है कोई मेरे लायक नहीं रहा होगा, मैं किसी को ब्लेम थोड़ी ना करूँगा। अगर मेरे लायक रोल नहीं था तो नहीं बुलवाया लोगों ने। पर यह था कि दिल में एक यूँ था कि मैं कभी अमजद भाई के साथ काम करूं। मेरी एक आस लगी हुई थी, पर वो आस जगह पे रह गई, मेरा काम उनके साथ हुआ नहीं। पर अगर सच्चाई अगर देखा जाए तो हो सकता है मेरे लायक या मैं किसी रोल के काबिल नहीं होगा, दो में से एक ही बात हो सकती है। अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर की बात करें, बहुत 1900 के मतलब ये मेरे ख्याल से 75 की बात करें, फिल्म का नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ, बहुत जी। एक ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी। सुना है कि उस फिल्म को अंदर आपको लिया जा रहा था, लेकिन एक बड़े एक्टर ने इनकार किया, तो आपने सुन के आपने भी इनकार किया। बिना नाम लिए पिक्चर का आप बता सकते हैं? नहीं सलाम भाई, ऐसे बड़े हादसे होते हैं। क्या होता है, आप अगर अच्छे हैं और सामने वाला अगर ईगो टिप पे है, एहसास से कमतरी का शिकार है, तो उसका कोई इलाज नहीं होता। तो या तो फिर आप उन जैसे बन जाओ या उनको अपनी तरह बना लो, तो वो तो अपनी तरह बनने से रहे और आप उनकी तरह बनने से रहे। तो ऐसी बातें दो चार हुई हैं, कोई एक बात नहीं हुई है। तो ये है कि कोई दिल में मेरे कुछ वो नहीं कि खुन्नस या गुस्सा या बदला लेने का, वो कुछ ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। पर हाँ, ऐसा बहुत सौ के साथ होता है। मेरे साथ अगर हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, पार्ट ऑफ दी लाइफ है, पार्ट ऑफ दी पार्सल है। ये चीज़ें दरपेश आती हैं और उसको उतनी है ना दोस्ताना तौर पे उसको टैकल करना चाहिए। जी। ये तो अमजद खान की पिक्चर एक बहुत सुपरहिट हुई थी, उसमें गब्बर सिंह का रोल था और उनके बाद अमजद खान की पिक्चर की लाइन लग गई और बहुत सारी पिक्चर सुपरहिट दी उन्होंने। लेकिन आप भी अपने ज़माने में काफ़ी हुरूज पे थे, तो अमजद खान साहब से आपके रिश्ते कैसे थे पर्दे के बाहर? पर्दे के बाहर ही रिश्ते थे, पर्दे पे तो काम करने का मौका नहीं मिला। बहुत प्यारे थे सलाम भाई, बहुत अच्छे थे। वैसे ही बड़े खुश अखलाक,
खुश मिजाज थे, सबसे हंस बोल के बात करना, और हमारे वर्कर्स के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने, लाइट बॉयज़ के लिए, स्पॉट बॉयज़ के लिए। अमजद भाई बाद में हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन भी हुए, प्रेसिडेंट भी हुए, क्या नहीं किया इन्होंने। और अच्छे इंसान अच्छे काम करते हैं, इसलिए उनको अच्छी तरह याद किया जाता है। तो मैं अगर पर्दे पे नहीं भी आया तो उसका मुझे मलाल रहेगा, क्योंकि एक अच्छे एक्टर के साथ एक होता है ना, वो ताना बाना बुना नहीं गया, उसका कभी कभार ख्याल आता है। पर यह रहा कि मैं भाई को, अमजद भाई को पर्सनली जानता था, ये कोई कम बात नहीं है मेरे लिए, ये भी बड़ी बात है। अमजद खान साहब के साथ कई एक्टरों ने काम किया और उनकी ऑपोजिशन में अमजद खान साहब ने विलन का काम किया, लेकिन एक एक्टर के बारे में बात करते हैं, हाल ही में आपसे इंटरव्यू लिए थे विनोद मेहरा जी की। तो विनोद मेहरा जी के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किए। विनोद मेहरा जी से अमजद खान साहब के ताल्लुकात कैसे थे, बस क्योंकि विनोद मेहरा जी आपके दोस्त थे। जी मैं बताऊं मैं आपको, मैं सिर्फ अमजद भाई पे अगर मैं आऊँ तो अमजद भाई के ताल्लुकात मैं नहीं समझता किसी से ख़राब थे, कि हैप्पी गो लकी थे, और हंसी मजाक तो उनका बिल्कुल ये था कि एक उनके सिस्टम में था। और हीरो या साइड हीरो या को आर्टिस्ट कह लें तो अमजद भाई सबसे हंस बोल के बात करते थे। आप घड़ी घड़ी शोले की बात छेड़ी आपने, और 1975 का जिक्र किया। आप देखिए आपकी कैसे किस्मत की जो लकीरें हैं, कैसे आप दरपेश आती हैं अपनी ज़िंदगी में। आप 1975 में हीरो बने और आपका इंतकाल इनके अब्बा का जी 1975 में, वो जयंत अंकल 1975 में गुजरे हैं। तो ये ज़िंदगी के पहलू हैं, और आदमी को हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, और हमने अपने बड़ों से सीखा है। और मैं कोई भी चीज़ के लिए कभी दिल में मलाल रखा नहीं मैंने, और ना ही कभी रखूँगा। अभी रहे क्या, कितने दिन गए या कितने साल गए हैं, पर ये रहा कि मैंने कभी दिल में मलाल रखा नहीं। जयंत अंकल को मैं इतना ज़रूर मैं मानूँगा कि जिन्होंने 4-5 फिल्में यूसुफ साहब के साथ की, दिलीप कुमार साहब के साथ की, और यूसुफ साहब ने उनके साथ वो रोल किए हैं। संघर्ष फिल्म अगर आपको याद हो तो मेरा भी एक छोटा सा रोल था उसमें, आप इनको देखें, इनकी पर्सनालिटी, टावरिंग पर्सनालिटी। और जब ये आते थे पर्दे पे तो ऐसा ब्लॉक पूरा भर जाता था जैन साहब के आने के बाद। ऐसे ऐसे कम लोग हुए हैं सलाम भाई, और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपने या इंडियाज़ के चाहने वालों ने या आप लोगों की टीम ने ये सोचा कि इन सब कलाकारों को आज के जनरेशन के सामने पेश किया जाए। तो मैं आपसे और आपके सुनने वालों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो वाकिफ़ हैं उन लोगों से तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो वाकिफ़ नहीं है, जो नहीं जानते हैं हमारे पुराने अजीम फ़नकारों को, उनको जाने, उनकी सर्विसेज को जाने और अदब के दायरे में रहें तो बहुत मज़ा आएगा। चलते चलते जूनियर भाई मैं भी बताना चाहता हूँ, अमजद खान साहब का दीदार मैंने किया था 1983 में। अच्छा। अमरपाला मार्केट के पास फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म का नाम था रामपुर का दादा। रामपुर विनोद मेहरा जी और अमजद खान जी थे। उस शेरवानी पहन के चलने का सीन था कुछ, और पान की डब्बी चांदी की होती ना, वो हाथ में थी स्टील की। लखनऊ वाले। हाँ, तो वो उस तरह के उनके डायलॉग थे। मैंने देखा था, विनोद मेहरा जी को देखा था और अमजद खान जी को। तो जैसा पैकअप होता था, एक चाय गिलास बड़ा ग्लास होता पीते थे, एक ग्लास खत्म होता था, दूसरा ग्लास तैयार रखो। इस तरह से मैं भी देखा हूँ, क्योंकि उस ज़माने में मैं भी घूमता था। शूटिंग जहाँ जहाँ होती थी, जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग सड़कों पे देखी है। वो 7 दिन हम बोलो, शक्ति बोलो या कामचोर बोलो, एक जहाने हम बोलो, तो उस वो जू का जो अमरपाली मार्केट का रोड है, वहाँ आए दिन शूटिंग होती थी। तो मैंने अपनी उम्र में सब कुछ देखा और बहुत शौक था शूटिंग देखने का, देखा है। और आपको भी कई बार शूटिंग करते हुए देखा था, लेकिन उस टाइम में मेरे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, खाली देखता था। लेकिन आप भी अपना काम में मजे हुए रहते थे, और सारे एक्टर लोग आपसे इस तरह से बात करते थे जैसे छोटा भाई नहीं, दोस्त एकदम जिगर से। शूटिंग खत्म होता था, मैं देखता था आपसे इतना हिल मिल के बात करते थे। लेकिन आज मेरे आपके ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि मैं सोच नहीं सकता उस ज़माने में कि मेरे ताल्लुकात भी आपसे इतने अच्छे बनेंगे। और इंडिया आज के देखने वाले तमाम चाहने वाले को यही कहूँगा कि आपके पास अगर सुझाव है जूनियर भाई के लिए, कुछ और एक्टर के बारे में आप सुनना चाहते हो, इंडिया आज के माध्यम से आप मैसेज देना ना भूलें। और तमाम एक्टर जो मुंबई में है, जो इंडिया आज देखते हैं, तो आप भी हमें छोटा सा मौका दे 10 मिनट का इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि हम भी आपसे किसी एक्टर के बारे में बात करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।